हाँ नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं गद्य खंड में काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती का जो ये निबंध है, ललित निबंध, इसको हम पढ़ रहे थे और इसका हमने जो है लेखक परिचय पढ़ा दिया था आपको। और आज हम बात करेंगे इस पाठ का सार। लंबे समय से स्वास्थ्य खराब होने के कारण लगभग एक सप्ताह हो गया है आपकी कक्षा को। उसके लिए आपको हुई असुविधा के लिए मुझे खेद है। देखिए, पढ़ते हैं पाठ परिचय काले मेघा पानी दे। इस पाठ में मूल रूप से क्या कहा गया है या पाठक वर्ग को क्या समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। आज का युग विज्ञान का युग है और विज्ञान ने अपने अनुसंधान से, अपनी खोज, अपने आविष्कारों से कई जो हमारे भारतीय समाज में जो कई धारणाएं जुड़ी हुई थी, जो पूर्वाग्रह थे या जो हम कई ऐसी बातों पर विश्वास करते थे जिनका कोई आधार ही नहीं था, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ तो हमारे विश्वास अंधविश्वास की श्रेणी में थे, लेकिन विज्ञान ने उन अंधविश्वासों को तोड़ा है। विज्ञान ने सत्य को उद्घाटित किया है कि सही क्या है और गलत क्या है। और जो पीढ़ी इस विज्ञान के दौर में जी रही है वो उनके मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। एक जो पुरानी पीढ़ी है, हमसे जो पहले की पीढ़ी है, वो कहती है कि ऐसा कीजिए और हम कहते हैं कि ऐसा नहीं करें क्योंकि ऐसा नहीं होता है। या फिर हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये द्वंद्व रहता है कि हम ऐसा करें या न करें, माने या न माने। हमेशा जो दो की स्थिति बनती है इसे हम कहते हैं द्वंद्व। तो विज्ञान की माने या फिर ये जो विश्वास हमारे मन में अंदर जड़ जमाए हुए बैठे हैं, इनको हम चाहे मानसिक तौर पर ठुकरा दे, पर कहीं ना कहीं व्यक्ति उन विश्वासों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब कौन कौन से विश्वास हो सकते हैं? धार्मिक विश्वास हो सकते हैं, ईश्वर के प्रति विश्वास हो सकते हैं, या प्रकृति के प्रति विश्वास हो सकता है, या हम कई सारे व्रत उपवास करते हैं, हम कहीं कर्म कांड करते हैं, हम कहीं पूजा अनुष्ठान करते हैं, हम कहीं जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, कई जगह कई धर्म से जुड़े हुए, ईश्वर से जुड़े हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। उन सब के पीछे कहीं तो ऐसे रिस्क भरे भी जो है खेल तमाशे किए जाते हैं, खतरा है जिनमें फिर भी वो ईश्वर के प्रति एक विश्वास है उनका, उस दम पर वो जो है कोई काम करते हैं। ये सब विश्वास हैं और इन विश्वासों की माने या फिर विज्ञान की सही सत्यता को स्वीकार करें। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। सही बात है, विज्ञान ने तर्क दिया है और विज्ञान जो कहती है कि ये बात सही नहीं है, ये या बात यही सही है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, फिर भी लोगों के मन में कुछ विश्वास इस प्रकार से जड़ जमाए हुए बैठे हैं कि उनको उन विश्वासों के प्रति उन विश्वासों में इतना सामर्थ्य है कि वो विज्ञान को भी ठुकरा कर जो है उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न बड़े पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। उद्वेलित का मतलब सोचने को मजबूर कर देता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में एक प्रसंग रचा है। ये पूरा पाठ आपको एक छोटे से प्रसंग से समझ में आएगा। हो सकता है मेरी बातों से भी इतना स्पष्ट न हो जितना कि ये पाठ एक छोटे से उदाहरण से समझ में आएगा, और वो उदाहरण है काले मेघा पानी दे। जब ग्रीष्म ऋतु में, अभी तो पानी बहुत बरस रहा है, रुकने का काम ही नहीं है, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु में पानी नहीं बरसता है और किसान वर्ग जब प्रतीक्षा करके उसके नेत्र थक जाते हैं, तो सारे गांव वाले मिलकर अनेक उपाय करते हैं। उनमें से एक उपाय होता है कि जो बच्चों की मंडली है वो गार की एक मेंढकी या गोबर की एक मेंढकी बनाती है, घर घर जाती है और गीत गाती है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, पाले मेघा पानी दे। हाड़ोती में इसका गीत कुछ अलग तरीके से गाया जाता है। बरस बरस मारा इंदर राजा, बरसूंगी बरसाऊंगी, मारी मेंढकी न पानी पुआ दे, ज्वार बाजरा बाऊंगी। तो इस प्रकार से कई प्रकार के बच्चों की जो टोलियां हैं वो गीत गाती हुई घर घर जाती है, घर के दरवाजे पर गीत गाती है। उसके ऊपर से पानी उड़ेला जाता है और पानी इस प्रकार से उड़ेला जाता है कि जिस बच्चे के सिर पर वो मेंढकी रखी होती है वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा नहाना चाहिए, इतना पानी उड़ेला जाता है। अब ये जो पानी बहाया जाता है घरों में, जब ग्रीष्म ऋतु में घरों में भी पानी बहुत कम रह जाता है, तब भी पानी बहाया जाता है इस विश्वास के साथ कि हम थोड़ा सा पानी देंगे तो इंद्र राजा हमें बहुत सारा पानी देगा। ये विश्वास है
अब जब विज्ञान ये कहती है कि इस प्रकार की आराधना करने से नहीं आएगा पानी, तो मानसून के उठने से आएगा, मानसून की दशाओं की वजह से आएगा, ये सब कारण जिम्मेदार हैं, पर फिर भी हम इंद्र राजा पर विश्वास करते हैं। तो ये विश्वास है, और मानसून जैसी बातें ये विज्ञान है, ये साइंस है, फिर भी हम विश्वास करते हैं। और हम कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कई लोग गाँव के बाहर जाकर खाना पकाते हैं, ये सब विश्वास हैं। तो विश्वास की माने या विज्ञान की, लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती है तो देखो अब क्या गलत है क्या सही है। माना कि विज्ञान सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इन विश्वासों को मानने से मनुष्य समायोजित होता है, मनुष्य के अंदर जो है कि हिम्मत रहती है, वो निराश होने से बच जाता है। इसलिए पाठ ये कहता है कि ऐसे विश्वास जिनको मानने से मनुष्य को कोई हानि नहीं है, उन विश्वासों को मान लेना चाहिए। ऐसे विश्वास अंधविश्वास होते हुए भी कहीं न कहीं मानव जीवन के लिए लाभदायक हैं। इसलिए पाठ में बताया गया है कि ऐसे विश्वास मानने से जब कोई हानि नहीं है तो फिर ऐसे विश्वास मानने में कोई ऐतराज भी नहीं है। इससे क्या होता है कि वातावरण में नीरसता नहीं आती, कुछ न कुछ हमें देखने को मिलता रहता है, कुछ न कुछ चहल पहल जो होती रहती है। उस निराशमय वातावरण में भी लोगों को हिम्मत बनी रहती है और लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे इनके पीछे कोई कारण नहीं हो, इनके पीछे चाहे लोगों के इकट्ठा होने से पानी न आए, लेकिन हाँ लोगों को हिम्मत तो मिलती है, लोगों का मन तो उत्साहित होता है कि नहीं हम सब एक साथ हैं, है ना। तो इस प्रकार से तो देखिए, आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। निश्चित रूप से जब घर में पानी नहीं बचता है तो कई सारी चुनौतियों का सामना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है, वह किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। बिल्कुल हमारे समाज की विशेषता है कि हमारा समाज चुप नहीं बैठता है, कुछ न कुछ जुगाड़ करता है। जब पानी बहुत दिनों तक नहीं आता है तो फिर वो कुछ, मैंने कहा ना बहुत सारे आपको बताए हैं, हम लोगों ने खुद ने भी ये काम किए हैं कि कभी गांव के बाहर जाकर खाना बनाना, कभी किसी भगवान शंकर शिवलिंग पर पानी चढ़ाना, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भारतीय समाज में ऐसा होता रहता है। लेखक ने अपने किशोर मन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगती चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उस पानी को निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। लेखक किशोरावस्था में है और वो इस प्रकार से पानी उड़ेलना इंद्र सेना के ऊपर भीषण गर्मी में पानी की निर्मम बर्बादी कहता है। तो इस प्रकार से लेखक का मन तर्क देता है और ये वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए कि विज्ञान विषय को इतने दीर्घ काल तक पढ़ा है और विज्ञान उपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना एक अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। देखिए, हमारे समाज में हमने विज्ञान के आविष्कारों से हमारे जीवन को सुखद बनाया है। आज हमारे घर में कितने प्रकार के यंत्र हैं, कूलर, टीवी, फ्रिज, पंखा, न जाने कितने प्रकार के वाहन, ये सब विज्ञान की देन है और विज्ञान ने हमारे जीवन को सुखद बनाया है। पहले से हमारा जीवन कितना सुखी हो गया है, जीवन जीना कितना आसान हो गया है, ये सब विज्ञान है। और विज्ञान को हम फिर भी हमारे भारतीय जनमानस में, समाज के लोगों में अभी तक इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि विज्ञान जो कहता है वो सही है। कई लोग तो ऐसे तर्क देते हैं कि विज्ञान वाले जो कहते हैं वो गलत है, ये विज्ञान वालों ने जो है विज्ञान के तर्क दे करके लोगों ने हमारी धार्मिक संस्कृति का सत्यानाश कर दिया है, हमारे विश्वासों को खंडन कर दिया है या हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को ख़त्म कर दिया है। इस प्रकार के तर्क देते हैं कुछ लोग, लेकिन और जबकि वही लोग साइंस के, विज्ञान के आविष्कारों से अपने जीवन को सुखद भी बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं लोग, उनके पीछे उनके मन में बैठे हुए ऐसे दृढ़ विश्वास हैं जो ईश्वर के प्रति हैं या सत्ता के प्रति हैं या किसी एक अदृश्य शक्ति के प्रति उनके मन में जो विश्वास जमे हुए हैं, यही एक कारण है। फिर भी हमारे देश में देखिए ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि नई जन्म पाई है। एक वर्ग ऐसा है जो आज भी साइंस को स्वीकार नहीं करता है, चाहे साइंस के आविष्कारों से स्वयं को सुखद बनाए हुए है। यदि पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं,
कुछ तो ऐसे कर्मकांड हैं जो हमारे विश्वासों से जुड़े हुए हैं और वो हमें हमारी संस्कृति का एक हिस्सा लगता है। यदि सारे अंधविश्वासों को समाप्त कर दिया जाए तो हमारी सारी संस्कृति लगभग खत्म हो जाएगी। वातावरण में कुछ भी सरसता नहीं रहेगी, वातावरण नीरस हो जाएगा। अगर समय समय पर देखो मेले न भरें, उत्सव न भरें, या फिर हम जो है त्यौहार न मनाएं, या फिर हम इस प्रकार के काम न करें, जागरण, जैसे कई जगह रात्रि में जागरण किए जाते हैं, भजन संध्याएँ की जाती है, कई जगह जो है गांव इकट्ठे होकर के नए नए काम करते हैं, है ना। कहीं सामूहिक जो है भोजन करवाते हैं, कहीं गांव के बाहर जो है भोजन करने जाते हैं। ये सब इन चीज़ों से क्या होता है कि माहौल में एक सरसता बनी रहती है, कुछ न कुछ नया होता रहता है, लोगों को लगता रहता है, उनके जीवन में एक रस्ता नहीं आती, नीरसता नहीं आती। तो अगर ये सब अंधविश्वासों से भी जुड़े हुए हैं तो भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। यदि इनको हटा दिया जाएगा, तो यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण कर देना ही एकमात्र कर्तव्य है। मैंने भी आपसे शुरू में यही कहा कि यदि कुछ ऐसे विश्वास हैं जिनसे किसी की हानि है, किसी का अपमान है, मानव समाज का कोई न कोई नुकसान है, तो फिर ऐसे विश्वासों को अंधविश्वास कहकर ठुकरा देना चाहिए। लेकिन कुछ विश्वास ऐसे हैं जिनसे किसी की कोई हानि नहीं है, किसी का कोई अपमान नहीं है, तो ऐसे विश्वासों को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, मान लेना चाहिए। इससे हमारे मन को सुकून मिलता है, हमारा मन प्रसन्नता से भरता है और निराशामय वातावरण में हमें हिम्मत मिलती है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उन्नत तरह से हानिकर न हो, तो उनके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? अगर सभी चीज़ों को हम अंधविश्वास कर हटा देंगे तो हमारा सांस्कृतिक मन खाली खाली हो जाएगा। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा को दूर करना, ये भी तो एक रचनात्मक भूमिका है। कुछ नहीं होगा साहब कि पानी आए या न आए, लेकिन फिर भी आपातकाल में निराशा को दूर तो करते हैं, हमें हिम्मत तो देते हैं। अधीरता को थामने में तथा विभक्त जनचेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं? भाई ये विश्वास है या अंधविश्वास कहा जाए, ये एक प्रश्न खड़ा होता है। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वो उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? देखिए, इसमें एक जो लेखक आएगा उसमें लेखक के साथ एक और पात्र आएगी, इसमें जीजी, जो उससे बहुत अधिक प्रेम करती है और उस प्रेम के कारण उस प्रेम के वशीभूत होकर बचपन में सब जानते हुए भी सद्भाव बनाए रखने के लिए, उस जीजी के प्रति अपना सद्भाव बनाए रखने के लिए वो तमाम रीति रिवाजों में शामिल होता है। ऊपरी तौर से ही सही, लेकिन अपनी जीजी का मन रखने के लिए, तो मन रखने के लिए शामिल होता है, बाध्य रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस? ये बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा होता है हमारे सामने यहाँ पर कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस। विज्ञान का सत्य अपने आप में बड़ा होने के बावजूद भी हम इस तर्क से इसी निर्णय पर पहुँचेंगे कि प्रेम में वो शक्ति होती है कि वो हमारे ज्ञान को, हमारी जानकारियों को झुटला कर भी प्रेम जीत जाता है। यानी हम सब कुछ जानते हुए भी प्रेम के समक्ष हार जाते हैं और अपने तर्क देना बंद कर देते हैं। इसलिए सहज प्रेम की जो शक्ति है वो निश्चित रूप से बड़ी है। और ऐसे नहीं कह दिया गया प्रेम की महत्ता, इस पूरी दुनिया प्रेम की धुरी पर टिकी हुई है। तो ये वाक्य, ये कथन ऐसे ही नहीं बन गए। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि एक पड़ोसी जो है, अब सामने वाले पड़ोसी घर में रोज़ाना कचरा डालता है, वो सामने वाला पड़ोसी गरीब और निर्बल था। तो वो एक दिन तंग आकर के उसके पास गया कि भाई, उसने किसी से कहा कि पड़ोसी मेरे सामने कचरा डाल जाता है। तो उसने उसको आइडिया दिया कि तो ऐसा करना, एक थैला ले, उसमें कुछ फल रख करके उसको दे आ। वो थैला लेकर कुछ फल उसको देकर आया। अब देखिए, उसने थैला लेकर उसको कुछ फल दिए तो उस पड़ोसी के मन में यूँ आया कि यार, मैं तो रोज़ कचरा डालता हूँ और ये तो फल लेकर के मुझे, ये कितना अच्छा व्यक्ति है। तो वो पड़ोसी जो क्रूर था, जो एक तरीके से शरारती था या जो झगड़ालू था, जो रोज़ाना उसके सामने जाकर कचरा डालता था, उसको समझ आई
और वो उसको घर पे जा कर के उसे गले से लगा लेता है। तो इस प्रकार से प्रेम में वो शक्ति है कि शत्रु से शत्रु प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को भी बदल दिया जाता है। प्रेम की महिमा अलग है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम कल पढ़ेंगे पाठ, और पाठ में हम बाकी जो सारी बातें हमने आज की है, इन सारी बातों को हम पाठ में और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। भाषा कुछ थोड़ी बिल्कुल ऐसी थी कि मतलब आपने शायद अच्छी तरह समझा हो नहीं समझा हो, पर पाठ जब हम समझेंगे तो आपको पूरी बातें आसानी से समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।